यस बच्चों, क्लास 10+2 ऑर्गेनिक में आपका वेलकम है। तो बच्चे लास्ट क्लास में हमने अल्काइल हलाइड्स फिनिश कर लिए हैं और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अराइल हलाइड्स और हेलो अरीन्स। अराइल हलाइड्स कॉमन नेम है और हेलो अरीन्स आयुपेक नेम है, आपको पता है। इस लेक्चर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, सैंडमीयर्स रिएक्शन देखेंगे। बट उससे पहले अराइल हलाइड्स और हेलो अरीन्स क्या होते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं, बस 1 मिनट में। तो बच्चों आप देखो कि जब बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग को हम एरोमेटिक रिंग बोलते हैं और बेंजीन के रिंग वाले कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो जब बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन, कोई भी हेलोजन, चाहे वो क्लोरीन है, चाहे ब्रोमीन है, चाहे आयोडीन है, जब बेंजीन रिंग के साथ कोई भी हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड होता है, एक हेलोजन या एक से ज्यादा हेलोजन्स, तो वो जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम हेलोअरीन बोल देते हैं या अराइल हलाइड बोल देते हैं, हेलोअरीन बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग के साथ अगर मैं क्लोरीन को डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच कर दूं तो दैट विल बी कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। सिमिलरली अगर यहां पर मैं Br ब्रोमीन को ऐड कर देता, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच कर देता, ब्रोमोबेंजीन। मे भी मैं 2 और मोर देन 2 ब्रोमीन्स भी अटैच कर सकता था, तो दैट विल बी कॉल्ड 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन। तो दीज आर कॉल्ड हेलोअरीन्स और अराइल हैलाइड्स, अराइल क्लोराइड, अराइल ब्रोमाइड, अराइल आयोडाइड, लाइक दैट। तो आप इनको अराइल हलाइड्स भी बोल सकते हो, आप इनको हेलोअरीन्स भी बोल सकते हो। नाउ वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अराइल हलाइड्स, दैट इज फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। और डाइजोनियम साल्ट में हम करेंगे सैंडमीयर्स रिएक्शन। लेट अस सी। यस बच्चे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट मेथड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट्स। सबसे पहले थोड़ी सी डाइजोनियम साल्ट की मैं आपको जानकारी दे दूंगा, आल्दो हम प्रिपरेशन भी करेंगे डाइजोनियम साल्ट की, इस रिएक्शन में करके दिखाएंगे। डाइजोनियम साल्ट क्या होता है? बेंजीन रिंग के साथ बच्चे जब आपको 2 नाइट्रोजन एटम्स डायरेक्टली कंबाइंड मिले, जो फर्स्ट नाइट्रोजन एटम जिसके थ्रू लिंकेज होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लाइक दैट। बेंजीन रिंग है, देन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, और इनके साथ क्लोराइड आयन लगा होता है Cl नेगेटिव, तो दैट इज कॉल्ड डाइजोनियम साल्ट। इसको डाइजोनियम साल्ट बोलते हैं या इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इट इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। लिखने के लिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आप सिंपली देख सकते हो, N2 पॉजिटिव, मतलब नाइट्रोजन्स को एक साथ करके लिख दिया, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। दिस इज आल्सो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही है। जस्ट समटाइम्स फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को नहीं लिखता, N2Cl लिख देता हूं सिंपली। है तो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बट लिखने के लिए मैं N2Cl लिख देता हूं। तो दिस इज आल्सो ए डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले हम डाइजोनियम साल्ट से ही अराइल हैलाइड्स की, चाहे अराइल क्लोराइड है चाहे अराइल ब्रोमाइड है, उसकी फॉर्मेशन करेंगे। चाहे क्लोरोबेंजीन है चाहे ब्रोमोबेंजीन है, उसकी फॉर्मेशन करेंगे डाइजोनियम साल्ट के साथ। नेम्ड रिएक्शन है फर्स्ट, और ये रिएक्शन कहलाएगी सैंडमीयर्स रिएक्शन। तो चलो बच्चे, लेट अस स्टार्ट द प्रिपरेशन। लेट अस स्टार्ट बच्चे। द रिएक्शन क्या कहलाएगी? द रिएक्शन कहलाएगी सैंड मियर्स
रिएक्शन, द रिएक्शन विल बी कॉल्ड सैंडमियर्स रिएक्शन। तो इसमें आपने क्या करना है, हम इससे क्लोरोबेंजीन भी बनाएंगे, ब्रोमोबेंजीन भी कहलाएंगे, दोनों रिएक्शंस विल बी कॉल्ड सैंडमियर्स रिएक्शन। तो आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम साल्ट लेना है, बेंजीन विच इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपने डाइजोनियम साल्ट ले लिया, आपने इसको ट्रीट करवाना है किसके साथ, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, एंड क्यूप्रस क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन HCl। तो यहां से आपकी क्लोरोबेंजीन बन जाएगी या अराइल क्लोराइड बन जाएगा। अगर आपने ब्रोमोबेंजीन बनानी है, इफ यू वांट टू मेक ब्रोमोबेंजीन, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, डाइजोनियम, द फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम साल्ट लेना पड़ेगा, N2Cl। इसको आपने ट्रीट करवाना पड़ेगा क्यूप्रस ब्रोमाइड, यहां पर क्यूप्रस है, ये क्यूप्रस क्लोराइड है डिसॉल्व्ड इन HCl, यहां क्यूप्रस ब्रोमाइड है डिसॉल्व्ड इन HBr, डिसॉल्व्ड इन HBr। तो अगर आप इसको डाइजोनियम साल्ट को क्यूप्रस क्लोराइड डिसॉल्व्ड इन HCl के साथ ट्रीट करवाओगे तो आप देखोगे क्या बनेगा, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, अराइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई है, साथ में देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, बन गया आपका अराइल क्लोराइड बच्चे, दैट इज कॉल्ड सैंडमियर्स रिएक्शन। सिमिलरली इफ यू वांट टू मेक ब्रोमोबेंजीन या अराइल ब्रोमाइड, तो आप डाइजोनियम साल्ट को, फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम साल्ट को क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। तो जो कॉपर के साथ वाली हैलोजन होती है, वो हैलोजन बेंजीन रिंग के ऊपर चली जाती है। कॉपर याद रखना, कॉपर के साथ वाली या क्यूप्रस आयन के साथ जो हैलोजन होती है वो बेंजीन रिंग के पास चली जाती है। तो आप देखोगे कि देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl। तो बोथ द रिएक्शंस आर कॉल्ड सैंडमियर्स रिएक्शंस बच्चे। इन रिएक्शंस को सैंडमियर रिएक्शन बोला जाता है। और याद रखना, हम सैंडमियर रिएक्शन का यूज करके आइडोबेंजीन नहीं बना सकते, या अराइल आयोडाइड्स की प्रेपरेशन नहीं होती, याद रखना है आपने, या अराइल क्लोराइड्स की प्रेपरेशन होती है, या अराइल ब्रोमाइड्स की प्रेपरेशन होती है ओनली। ये बात भी आप लोगों ने बच्चे याद रखनी है। आगे हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या डाइजोनियम साल्ट यहां पर यूज किया है, ये डाइजोनियम साल्ट की मेकिंग कैसे हुई है, इसकी मेकिंग देख लेते हैं। ये भी देखना जरूरी है कि इसकी मेकिंग हमने कैसे की है। तो लेट अस सी। यस बच्चे, अब हमने देखना है कि डाइजोनियम साल्ट जो हमने सैंडमियर रिएक्शन में यूज किया कैसे बना था। डाइजोनियम साल्ट कैसे बनता है बच्चे, तो हम क्या करते हैं, वी ट्रीट एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कौन सी अमाइन होती है, एनिलीन होती है। हम क्या करते हैं, हम एनिलीन को ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, विद नाइट्रस एसिड। हम एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं, तब जाकर डाइजोनियम साल्ट बनता है। और ये जो नाइट्रस एसिड जिसके साथ हमने एनिलीन को ट्रीट करवाना है, इस नाइट्रस एसिड की इन सिचु फॉर्मेशन होती है। इन सिचु मतलब इन द रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर में ही बनता है ये, बाहर से हम नहीं डालते। ये जो नाइट्रस एसिड है HNO2, इनकी इन सिचु फॉर्मेशन होती है कब, जब मैं सोडियम नाइट्राइट एंड dilute HCl की रिएक्शन करवाता हूं एट टेम्परेचर 273 केल्विन टू 278 केल्विन। तो ये जो नाइट्रस एसिड है इसकी इन सिचु फॉर्मेशन हुई है, इन द रिएक्शन मिक्सचर फॉर्मेशन हुई है, बाहर से हमने नहीं डाला।
कब रिएक्शन मिक्सचर में फॉर्मेशन हुई है? जब मैंने NaNO2 सोडियम नाइट्राइट एंड dilute HCl को ट्रीट करवाया, एक दूसरे से रिएक्ट करवाया एट टेम्परेचर दिस, और ये पूरी ओवरऑल रिएक्शन डाइजोनियम साल्ट बना लेने की रिएक्शन डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। डाइजोनियम साल्ट बना लेने की रिएक्शन क्या कहलाती है? डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। ये तो थ्योरी बताई मैंने आपको। अब हम ये 2 स्टेप्स में पूरी रिएक्शन लिखेंगे, कैसे डाइजोनियम साल्ट बनता है वो देखेंगे। आओ देखते हैं बच्चों। यस, लेट अस सी बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट। रिएक्शन क्या कहलाएगी? डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन कहलाएगी डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। लेट अस सी। तो फर्स्ट स्टेप में मेरे पास सोडियम नाइट्राइट होता है, इसकी रिएक्शन करवाता हूं मैं HCl के साथ, dilute HCl के साथ। तो टेम्परेचर रहेगा 273 to 278 केल्विन। तो इन सिचु फॉर्मेशन होगी यहां पर किसकी? नाइट्रस एसिड की। ये क्लोराइड आयन यहां चला जाएगा, NO2 आयन यहां चला जाएगा, तो किसकी फॉर्मेशन होती है? एक तो HNO2 नाइट्रस एसिड बन गया है हमारे पास, प्लस एक इसकी फॉर्मेशन हो गई है NaCl की, NaCl की फॉर्मेशन हो गई है। अब ये जो नाइट्रस एसिड बना, ये आगे सेकंड स्टेप में क्या करेगा? ये एनिलीन के साथ रिएक्ट करेगा। यहां मेरा एरोमेटिक अमाइन है एनिलीन, प्लस नाइट्रस एसिड जिसकी इन सिचु फॉर्मेशन हुई थी, प्लस dilute HCl, ये मिलकर बच्चे बना लेंगे डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, साथ में बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, सो दिस इज हाउ बच्चे डाइजोनियम साल्ट इज प्रिपेयर्ड। एक लास्ट में जो डाइजोनियम साल्ट जिसको हमने सैंडमियर रिएक्शन में यूज किया था वो भी देख लिया है प्रेपरेशन। एक लास्ट में इन्होंने एक और बात बताई हुई है कि समटाइम्स इन सिचु रिएक्शन मिक्सचर में नाइट्रस एसिड ज्यादा बन जाता है। ज्यादा बन जाता है तो वो इंटरफेरेंस क्रिएट करता है या रिएक्शन को डिस्टर्ब करता है। तो अगर ज्यादा नाइट्रस एसिड बना है, उसको डिसोसिएट करने के लिए, उसको डीकंपोज करने के लिए, फिर हम मतलब उस ज्यादा का जो इंपैक्ट है खत्म करने के लिए हम यूरिया डाल देते हैं। तो यूरिया मिक्स करने से उस एक्सेस नाइट्रस एसिड की डीकंपोजिशन हो जाती है। तो ये भी देख लेते हैं हम साथ में। यस, अगर एक्सेस ऑफ नाइट्रस एसिड बन गया था और वो इंटरफेयर कर रहा था केमिकल रिएक्शन में, तो उसको कैसे डीकंपोज करना है? यूरिया डाल के। तो लेट अस सी, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, दैट इज यूरिया। यूरिया को मिलाओ तो यूरिया विल डीकंपोज नाइट्रस एसिड, और ये डीकंपोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर की फॉर्मेशन कर जाएगा नाइट्रस एसिड। ऐसे इस नाइट्रस एसिड की डीकंपोजिशन हो जाएगी बाय यूरिया, कि अगर ये नाइट्रस एसिड इन सिचु रिएक्शन मिक्सचर में एक्सेस से बन रहा है। तो यहां बच्चे हमने फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन देख लिया है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स, दैट इज सैंडमियर्स रिएक्शन। अगले मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन के साथ मिलेंगे बच्चे हम।